Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 1, God at the door. So God is everywhere and in everything. गॉड एट द डोर यानी कि गॉड जो है वो हकीकत में दरवाजे पे आ गए, और कहा जाता है कि गॉड जो है वो हर चीज़ में है और हर जगह पे है. सो लेट्स नो व्हाट दिस चैप्टर टेल्स इट्स अबाउट व्हाट गॉड एट द डोर. So there is a story of an old woman who lives in Irish town. Okay. So prayed to God every day and wanted to meet him personally. She thought about God day and night. एक बूढ़ी औरत थी इरिश टाउन में जो हमेशा एवरी डे शी यूज्ड टू प्रे एंड शी वांटेड टू मीट गॉड. मतलब उसको ना गॉड से मिलना था, पर्सनली मिलना था. वो गॉड के बारे में दिन रात सोचते रहती थी. ठीक है. सो एक दिन क्या होता है, बिफोर गोइंग टू बेड शी रिमेंबर्ड हिम इंटेंसली यानी क्या होता है, एक्सट्रीमली. ठीक है. तो वो उस रात को क्या होता है, गॉड है वो हकीकत में उसके सपने में आ जाते हैं. ठीक है. एंड क्या प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुझे दूसरे दिन विज़िट करूँगा, मैं तुझे दूसरे दिन मिलने आऊँगा. तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठती है बहुत ज़्यादा खुश रहती है, ये सोच के कि आज मुझे गॉड मिलने आने वाले हैं. ये सोचकर बहुत खुश रहती है वो. और क्या करना चालू करती है, अपना घर क्लीन करना चालू करती है, अपने चीज़ें बरोबर रखना चालू करती है. वाई? बिकॉज शी न्यू दैट गॉड इज़ गोइंग टू विजिट हर टुडे. सो शी स्टार्टेड क्लीनिंग द हाउस, और जो भी थोड़ा मोड़ा उसके पास जो फर्नीचर रहता है उसे ठीक ठाक कर लेती है. और क्या करती है, एक डिलीशियस पेस्ट्री फॉर गॉड शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. पेस्ट्री आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हो, शी इज़ मेकिंग योर पेस्ट्रीज. तो पेस्ट्री बनाना चालू करती है गॉड को लेने. पेस्ट्री यानी कि एक खाने वाली चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्वीट होती है. ओके. ठीक है. केक होता है छोटा सा. So while she was preparing the pastries, some knocked at the door. She rushed to open the door. She saw a salesman trying to sell some magazines. जब वो पेस्ट्री बनाती होती है तो डोर पे कोई तो नॉक करता है और बोलता है कि क्या, डोर पे नॉक करके देखती है, वो भागती है, उसे लगता है अरे गॉड आ गए. लेकिन जब भाग के देखती है तो उधर सेल्समैन रहता है. वो क्या ट्राई करता है, मैगजीन्स बेचने के लिए ट्राई करते रहता है. तो ये एकदम मूड ऑफ हो जाती है, इरीटेट हो जाती है, गुस्सा हो जाती है उसको, क्योंकि वो वेट करते रहती है गॉड आने वाले होते हैं. और ये गुस्से और इरीटेशन की वजह से क्या करती है, उस पर चिल्लाती है, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी टुडे, आई एम वेटिंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट विजिटर, सो कीप मी डोरवे क्लियर. सो कीप माई डोरवे क्लियर. क्या बोलती है कि प्लीज़ तुम मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी के लिए या विज़िटर के लिए वेट कर रही हूँ, तो मेरा जो दरवाजे का रास्ता है वो क्लियर रख. डू नॉट वेस्ट माई टाइम. बोलती है तो मेरा टाइम वेस्ट मत कर. शी टर्न टू सेल्समैन अवे एंड ऑलमोस्ट स्लैम्ड द डोर. ये सेल्समैन को क्या करती है, वो उसको बोलती है तू यहाँ से चला जा, और ऑलमोस्ट पूरा डोर जो है वो फट से सब डोर बंद कर देती है उसके मुंह पे. The woman cleaned the kitchen after preparing the pastries and sat down near the fireplace in the drawing room waiting for God. तो क्या करती है, पेस्ट्रीज उसका बनाने के होने के बाद शी क्लीन्स द किचन. पूरा जो पसारा रहता है, जो भी कचरा होता है उसके बाद जो होता है ना, वो सब सारी चीज़ें क्लीन करती है. और क्या करती है, अपने ड्राइंग रूम यानी कि फ्रंट रूम में, हॉल में जाके बैठ जाती है. वहाँ पे फायर लगाते हैं, वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लोग लकड़ा जलाते घर में, तो उसकी वजह से गर्मी हीट पैदा होती है. तो वो जाके अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाती है. थोड़े ही समय के बाद फिर से क्या होता है, फिर से उसका दरवाज़ा नॉक करता है कोई. तो फिर वही सोचती है कि अरे कौन आ गए. वो एकदम एक्साइटिंग और एकदम एक्सपेक्टिंग था कि अभी गॉड ही है. अगेन शी वॉज डिसअपॉइंटेड यानी कि फिर से निराश हो गई.
वो देखेगी देयर वाज अ नेबर्स लिटिल गर्ल हु हैड कम स्मेलिंग द स्वीट अरोमा ऑफ पेस्ट्रीज। अरोमा यानी कि सुगंध, ठीक है। बाजू वालों की नेबर की छोटी सी लड़की होती है, वो पेस्ट्रीज का सुगंध आने की वजह से वो अरोमा सूंघते सूंघते वहाँ पे आ जाते हैं। वो बोलते हैं आप यहाँ पे कुछ तो अच्छा पेस्ट्रीज या कुछ बना रहे हो, कमिंग फ्रॉम द ओल्ड मैन्स किचन, आपके किचन में से आ रहा है। वो सुगंध लेते लेते वो लड़की आ जाती है। सो वॉट हैपन्स विद अ स्वीट स्माइल ऑन हर फेस एंड ट्विंकल इन हर आई शी सेड, एकदम मीठा सा प्यारा सा स्माइल उसके चेहरे पे रहता है वो छोटी लड़की के, और ट्विंकल मतलब आँख ऐसे भरे हुए, ट्विंकल अपन बात करते हैं ना वैसे। मिसेस जेनिफर, द स्वीट स्मेल ऑफ द पेस्ट्रीज हैज़ ड्रॉन मी टू योर हाउस। क्या बोलती है, आपके घर से जो स्वीट स्मेल आ रहा है ना, उसी ने मुझे यहाँ तक खींच कर आपके घर पे लेकर आया। क्या मुझे वो पेस्ट्री मिल सकता है प्लीज़? ओल्ड वुमेन से टू गर्ल एंग्रीली, वो गुस्से से क्या बोलती है, आई एम सॉरी बट प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी टुडे हैज़ आई एम एक्सपेक्टिंग सम इम्पॉर्टेंट गेस्ट। क्या बोलती है, प्लीज़ सॉरी लेकिन प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कर, आज मैं किसी एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट के लिए वेट कर रही हूँ। यू कैन कम सम अदर डे टू टेस्ट द पेस्ट्री, बोलती है तू कभी और आ सकती है पेस्ट्रीज़ को टेस्ट करने के लिए। शी क्लोज द डोर विदाउट वेटिंग फॉर द गर्ल्स रिप्लाई एंड रिटर्न टू द ड्राइंग रूम वेटिंग फॉर गॉड टू शो अप। उसने फिर से वो लड़की, जो छोटी लड़की उसके घर पे आई रहती है डोर पे, उसने वो उसका रिप्लाई के लिए वेट भी नहीं किया और उसी के पहले उसके मुंह पे दरवाज़ा गुस्से से बंद कर दिया। और फिर से वो अपने ड्राइंग रूम में जाके उस गॉड के लिए वेट कर रही होती है। आवर्स पास्ड बाय एंड द डे टर्न इनटू नाइट, पूरे घंटे बीत गए और जो दिन था वो रात में चेंज हो गया। देयर वॉज नो साइन ऑफ गॉड, कोई भी एक सिग्नल नहीं था गॉड की तरफ से। शी वॉज डिसहार्टन यानी कि पूरा डिटर्मिनेशन या कॉन्फिडेंस निकल जाना उसके यहाँ से। फिर क्या होता है, एंड वंडर्ड वाई गॉड डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, सोचते रहती कि गॉड ने जो मुझे प्रॉमिस दिया होता है वो क्यों पूरा नहीं किया। फाइनली शी फेल्ट अस्लीप क्राइंग while thinking about him. Finally she felt asleep crying while thinking. हम ऐसे सोचते सोचते हम लोग जब हर्ट हो जाते हैं कि अरे कोई मुझे मिलने नहीं आया, तो वैसे वो गॉड के लिए वेट करते रहते हैं ना, तो उसको रोना आता है। रोते रोते क्या करती हूँ, फिर से सो जाती हूँ। और फिर एक बार क्या होता है, गॉड उसके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो तुझे 2 बार विज़िट किया, आई विजिटेड यू ट्वाइस टुडे एंड यू टर्न मी अवे, और तुमने क्या किया, मुझे फिर से भेज दिया, रिटर्न। शी वॉज सरप्राइज एंड सेड इट कैन नॉट बी, बोलती है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैं तो पूरा दिन आपका इंतज़ार कर रही थी। बट देर वॉज नो साइन ऑफ यू व्हेन डिड यू विजिट, बोलती है आपकी तरफ से कुछ साइन ही नहीं था, लेकिन आप कभी विजिट किए। गॉड सेड फर्स्ट आई केम एज अ सेल्समैन एंड देन सेज the neighbor's little child, but both times you turned me away even without hearing what I had to say. क्या बोलता है गॉड कि पहले तो मैं सेल्समैन के रूप में आया, कभी भी तुमने मेरी बातें बिना सुने तुमने दरवाजे बंद कर दिए। दूसरी बार मैं एक छोटी सी लड़की के रूप में आया, तभी भी आपने मेरी बातें सुने बिगड़ ही दरवाज़ा गुस्से से बंद कर दिया। The woman realized her mistake and said, I did not recognize you, oh Lord, please pardon me. क्या बोलती है कि मैंने, और फिर वुमेन को क्या रियलाइज़ होता है कि उसे गिल्टी फील होता है कि अरे उसे गिल्ट फील होता है कि क्या मेरा मिस्टेक था करके। बोलती है मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। गॉड सेड आई एम प्रेजेंट इन एवरीथिंग एंड इन एवरीवन। गॉड क्या बोलता है, मैं सब चीज़ों में हूँ और सबके अंदर भी हूँ। तो ऐसा है ये स्टोरी। ओके, सो देर इज़ एन एक्सरसाइज। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड ऑल. So we'll be sending you the answer keys. So from the answer keys you have to write down the question answers
and state whether true following statements in true or false. Rewrite a false statement correctly. All this you have to write from the answer keys which we are going to send you. Okay.